आईएएस कैडर रूल्स अमेंडमेंट। अब ये क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स के क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक्स ये है, इंडिया के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, जिसकी नियुक्ति यूपीएससी के थ्रू होती है, आपको सभी पता ही होगा, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें 3 मेन होते हैं, आईएएस, आईपीएस और तीसरा होता है आईएफओएस। आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, चलिए, अब ये तो आपको पता ही होगा कि ये आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना अंदाजा तो आपको बिल्कुल होगा, आईएएस क्या है, आईपीएस क्या है, आईएफएस क्या है, इनके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है ना। जैसा कि हमको पता है, जैसा कि हमें पता है, पहले प्री एग्जाम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इफ़ यू गेट सेलेक्टेड फॉर दैट, ट्रेनिंग में आपकी 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। जो भी प्रक्रिया है वो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, अब एआईएस यूपीएससी अब ये होता है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये मेन है ना। इट जस्ट एक्ट्स लाइक एन एचआर। एचआर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज में एचआर होते हैं जो उनको सेलेक्ट करते हैं किसकी कितनी जो सैलरी डिसाइड करते हैं, छुट्टियां डिसाइड करते हैं, है ना। जो एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, पर्क्स मतलब जो एक्स्ट्रा उनको हेल्प मिलती है सरकार की तरफ से, एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, वो सभी चीजें कौन डिसाइड करता है? डीओपीटी डिसाइड करता है इन 3 के लिए। ये खास बात ध्यान रखनी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल 309, 10 और 11, मतलब 309, 310 और 311 के अंदर आता है। ये आर्टिकल्स हैं पार्ट 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14वें पार्ट के अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये बेसिक्स हैं। ओके, उसके बाद मेन इश्यू क्या है, एक बार जब कोई इंसान आईएएस बन जाता है, अगर आप कभी फ्यूचर में भविष्य में आईएएस बने, आईपीएस बने या आईएफओएस बने, तो इसमें मेन चीज क्या आएंगी, जब आपकी नियुक्ति होती है एज एन आईएएस ऑफिसर, तो आपकी नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी, जो एक केंद्रीय एक सेंट्रल एजेंसी है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है, लेकिन आपकी नियुक्ति होती है स्टेट्स के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर। आमतौर पे क्या होता है, जब यूपीएससी कैंडिडेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अब ये जरूर आपके दिमाग में आया होगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी नियुक्ति करता है और वो जब उनके स्टेट में भेज देते हैं, उसको कहते हैं स्टेट कार्डर मिलते हैं उनको। तो स्टेट्स कार्डर मिलते हैं। कार्डर का मतलब क्या है? राजस्थान कार्डर, गुजरात कैडर, पंजाब कैडर, तमिलनाडु, मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल ईस्टर्न, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, है ना, वेस्टर्न इंडिया, ये डिफरेंट डिफरेंट कार्डर होते हैं, यहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, आपके दिमाग में जरूर आएगा कि जब सेंटर इनकी नियुक्ति कर रही है ना, उसके बाद वो स्टेट्स को दे देते हैं, तो वो अपने पास क्या रखते हैं? अपने पास क्या रखते हैं, इसका मतलब है, अब यहाँ पे सेंटर में मिनिस्ट्रीज होती हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड व्हाट नॉट, राइट। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे कौन लोग काम करते हैं? सिंपल सा, अगर जब वो सभी यहाँ पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे कौन काम करता है? इसका मतलब, तो इसको कहते हैं CDR, ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं सेंट्रल, यहां लिख देता अच्छे से, देखिए CDR। CDR क्या होता है? सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व। ओके, इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग, तकरीबन मान लीजिए कि अगर स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान स्टेट में, एग्जांपल है, अगर राजस्थान स्टेट में 100 आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत है, राजस्थान के स्टेट का दायरा देख के, इसकी ज्योग्राफी देख के, इसकी पॉलिटिक्स कल्चर को देख के, अगर 100 जनों की जरूरत है, तो यहाँ पे नियुक्ति कितनों की करेंगे ये लोग? कम से कम 140 की या फिर 150 की। कारण क्या है? क्योंकि सीडीआर का जो रेशो होता है, सीडीआर केंद्रीय डेपुटेशन रिजर्व, डेपुटेशन का मतलब होता है जब स्टेट से वापस सेंटर के अंदर कुछ आईएएस ऑफिसर्स को भेजा जाता है, इसे कहते हैं डेपुटेशन।
इसे कहते हैं प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन, जब स्टेट से वापस से कुछ आईएएस ऑफिसर्स को बुलाया जाता है सेंटर में कुछ समय के लिए काम करने के लिए। सेंट्रल सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उनका स्टेट से ये कहना होता है कि आप कुछ समय के लिए कुछ आईएएस ऑफिसर्स हमारे पास भेजें, वो हमारा सहयोग करेंगे, हमारे साथ मदद करेंगे और उनको एक्सपोजर मिलेगा, नया कुछ सीखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेंगे, दिल्ली में जाके बैठेंगे, मिनिस्ट्री के साथ काम करेंगे, तो बहुत कुछ नया सीखेंगे। लेकिन अब कमी है, स्टेट की सरकार भेजती नहीं है, कहते हैं कि फिर हमारे लोग यहाँ काम करेंगे, तो स्टेट की सरकार ये कहती है कि हमारे पास कमी है तो हम आपको नहीं भेज सकते हैं। ये इश्यूज आते हैं, लेकिन सेंटर को अब सेंटर को भी जरूरत पड़ती है ना। अब उनकी जरूरत सेंटर में ज्यादा है, स्टेट में तो है ही उनकी जरूरत, लेकिन सेंटर में ज्यादा है। अच्छा, एक बात आपको क्लियर हो गई किस तरह से जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी ये पूरा देश है, किस तरह से इन पर डिपेंडेंट है ना। ये बताता है बिल्कुल सेंटर को जरूरत है, स्टेट को जरूरत है कि ये हमको चाहिए, हमको चाहिए। इनके बीच में तंज चला रहता है, लड़ाई चलती रहती है। कहने का मतलब ये स्टेट में जितने लोग, जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स को सेंटर में भेजा जाता है उनको कहते हैं डेपुटेशन पे। तो सेंट्रल डेपुटेशन का जो रेशो है वो है 40%। ओके, अगर जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, राजस्थान में अगर 100 आईएएस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें से तकरीबन 40 सीडीआर के सरकार कभी भी उनको भेज सकती है, सरकार कभी भी उनको भेज सकती है, उनकी नियुक्ति जरूरी होती है ना। तो ये आप, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर एक चीज और कहता है कि हमको इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2002 का गोधरा कांड है ना, 1984 का सिख रायट है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके अंदर जैसे अभी उत्तराखंड के अंदर क्लाउड बस्ट हो गया था है ना, जैसे फार्मर्स मूवमेंट अभी चले थे, किसान आंदोलन चला था। तो ये सभी इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे हमको कोई दंगा फसाद हो गया, कहीं कोई बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो वहां पे हमको कुछ ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास स्पेशल एक्सपर्टीज, स्पेशल एक्सपर्टीज है ना। कोई दंगा हो गया तो वहां पे कोई आईएएस की जरूरत पड़ी, उसी जैसे अभी एनसी, अब ये कहाँ जाते हैं, इमरजेंसी का मतलब क्या है, जैसे ईडी हो गया, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है ना, एनसीबी हो गया, नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो भी ड्रग्स के मामले चले थे अभी रिसेंटली बॉलीवुड के अंदर, एनसीबी हो गया, ईडी हो गया, बीएसएफ हो गया। बीएसएफ के अंदर भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आईपीएस कैडर के ही निकलते हैं है ना। आईबी कह लीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ है ना, रॉ, आईबी। अब यहाँ के ऑफिसर्स कौन होते हैं, ये आईएएस आईपीएस लोग ही होते हैं। अजीत डोभाल जी को जानते हो आप, हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो एडवाइजर हैं है ना, सेंट्रल एडवाइजर ऑफ इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, वो कौन है, वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग अपना पूरा तकरीबन अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, उनके बाद इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास बुला लेते, अपने पास रखती हैं। अब स्टेट भेज नहीं रहा है तो ये